दोस्तों, जब किसी इंसान के ऊपर पाप सवार हो जाता है तो उसे सही और गलत का फैसला नहीं समझ में आता है। वो दरअसल समझ नहीं पाता है कि वो जो कर रहा है वो सामाजिक दृष्टि से और उसकी खुद की नैतिक दृष्टि से सही है या फिर नहीं। समाज उसकी इजाजत देता है या फिर नहीं। आज की एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं जो वाकई आपको हिला कर रख देगी। आपका मन बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, इसमें एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 50 साल है, उसने एक 6 साल की मासूम सी बालिका के साथ, जिसे दीन दुनिया की कोई समझ ही नहीं है, उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद उसका मन तब भी नहीं भरा तो उसने आगे एक और नृशंस वारदात को अंजाम दिया। इस पूरी घटना के लिए हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये सच्ची घटना घटी है उत्तर प्रदेश के एक शहर बुलंदशहर में। इसी बुलंदशहर का एक थाना लगता है जिसका नाम है अहमदगढ़, और इसी अहमदगढ़ थाने का एक गांव लगता है जिस गांव में ये घटना घटी है। वो दिन था 12 अगस्त 2024 का, जब परिवार के लोग खेती किसानी के लिए अपने अपने खेतों में चले गए थे और अपनी अपनी मजदूरी कर रहे थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। घर पर सिर्फ एक मासूम 6 साल की छोटी बच्ची थी जो अपने घर पर अकेले थी। तो दोस्तों, सहारनपुर का रहने वाला एक एसडीओ जिसका नाम गजेंद्र सिंह था, वो उसी शिकारपुर ब्लॉक में एसडीओ के पद पर तैनात था। और वो उस घर पर पहुंचता है जब बच्ची घर पर अकेली होती है। वो बच्ची से बातचीत में ये पूछता है कि क्या तुम्हारे घर पर कोई बड़ा सदस्य है, कोई बड़े लोग हैं। तो बच्ची बताती है कि नहीं, इस घर पर कोई नहीं है और मैं अकेले हूँ। क्योंकि इस किसान के घर और उस बच्ची से इस गजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति का पुराना संबंध था, तो ये बच्ची भी उसको अंकल ही समझती थी और दोनों बातचीत करने लगते हैं। उसके बाद जब इस गजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने ये जाना कि घर पर कोई नहीं है, तो वो छोटी बच्ची से ये कहता है कि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। जब छोटी बच्ची पीने के लिए पानी लेने के लिए अंदर जाती है, तो ये गजेंद्र सिंह भी पीछे पीछे उसके पीछे चला जाता है और कमरे में जाते ही वो बच्ची को पकड़ लेता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। शुरुआत में तो वो बच्ची कुछ समझ ही नहीं पाती है कि ये अंकल उसके साथ कर क्या रहा है। लेकिन जब उस बच्ची के यहाँ वहाँ स्पर्श करने के बाद उस बच्ची को ये पता चलता है कि ये अंकल के इरादे अच्छे नहीं हैं और ये इसके साथ कुछ गलत करना चाह रहा है, तब वो बच्ची शोर मचाने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन ये गजेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति उस बच्ची को डरा धमका कर चुप करा देता है और ये कहता है कि अगर तुमने शोर मचाया, किसी से इस बात की घटना की चर्चा की, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डरी सहमी बच्ची चुप हो जाती है और उसके बाद ये गजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति उस बच्ची के पूरे कपड़े उतारता है और उतार कर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। जब बच्ची के साथ रेप करके उसका मन भर जाता है, तो वो उस बच्ची को रोता बिलखता छोड़कर उसके प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट करते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन अभी भी इस हैवान के मन की जो आग थी वो पूरी नहीं हुई थी। जब बाहर निकलता है तो वो ये देखता है कि घर के बाहर कुछ बकरियां बंधी हुई हैं, कुछ छोटे छोटे बकरी के शावक बंधे हुए हैं। ये देखकर एक बार फिर से इस व्यक्ति का मन उन बकरियों को देखकर खराब हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद गजेंद्र सिंह उसमें से एक छोटी बकरी को उठा लेता है और एक बार फिर से उसके साथ अननेचुरल तरीके से अप्राकृतिक सेक्स करता है। जब वो छोटी बकरी चीखने चिल्लाने लगती है तो ये देखकर गजेंद्र सिंह वहां से फरार हो जाता है। लेकिन इत्तेफाक से पास का ही एक पड़ोसी इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा होता है और वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। इधर जब गजेंद्र सिंह ये जानता है कि ये बकरी के साथ सेक्स करने के बाद और उस छोटी बच्ची के साथ सेक्स करने के बाद उसे किसी ने नहीं देखा है, तो वो एक तरीके से बेगुनाह है और वो निर्दोष है, तो वो चुपचाप अपने घर चला जाता है जिससे कुछ हुआ ही नहीं। इधर जब शाम को काम करने के बाद उस बच्ची के माता पिता और उसके परिवार के सभी सदस्य घर पहुंचते हैं, तो उस बच्ची को यहाँ वहाँ ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। इसके बाद जब उस बच्ची को देखने के लिए किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्ची वहीं पर बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसकी प्राइवेट पार्ट से बराबर ब्लीडिंग हो रही है। तो वो इस सारा मामला देखते ही समझ जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने उस बच्ची से इस घटना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उससे पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, ये घटना कैसे घटी, किसने तुम्हारे साथ ऐसी दरिंदगी को अंजाम दिया है। तो शुरुआत में वो बच्ची बहुत डरी सहमी थी, बहुत बदहवास हालत में थी, वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन जब उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है, उसे चुप कराती है, वो डरी सहमी बच्ची को दिलासा और ढांढस देती है। और उसके बाद जब उससे प्यार से ये पूछा जाता है कि बच्ची, तुम्हारे साथ इस तरीके की घटना को किसने अंजाम दिया है, तब वो ये बताती है कि घर पर गजेंद्र अंकल आए थे और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मेरे साथ जबरन सेक्स किया है, मेरा रेप किया है। और यही नहीं, उन्होंने एक बाहर की बकरी के साथ भी दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया है। तो ये सुनकर पूरा परिवार बौखला जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है।
वो तुरंत अपनी बच्ची को लेकर और उस बकरी के बच्चे को लेकर थाने में जाते हैं, जहां थाने में जाने के बाद वो पुलिस से इस बारे में शिकायत करते हैं। लेकिन जब पुलिस ने गजेंद्र का नंबर ट्रैकिंग पर लगाया तो वो नंबर लग ही नहीं रहा था, वो नंबर स्विच ऑफ था। दरअसल गजेंद्र इस शहर को छोड़कर अपने शहर सहारनपुर चला गया था और सहारनपुर में रह रहा था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उसके नंबर को सर्विलांस पर लगाया और मोबाइल की कॉल डिटेल्स की लोकेशन और लास्ट लोकेशन से ये पता चल जाता है कि वाकई ये गजेंद्र नामक व्यक्ति उस समय घटना के वारदात के समय उस लोकेशन पर मौजूद था। और उसके बाद अब उसने अपना नंबर स्विच ऑफ कर लिया है और वो अपनी लोकेशन बराबर बदल रहा है। इस तरीके से जब घटना का पहला सबूत, पहली सुराग पुलिस को लगती है तो तुरंत पुलिस ने उसे मोबाइल की लोकेशन के आधार पर ट्रेस कर लिया और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अब जब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने ये कहा कि वो अपने एक मित्र के पास गया था। तो कभी उसने बयान बदलते हुए ये कहा कि वो अपने चाचा के पास रहने के लिए गया था। इस तरीके से जब बराबर बयान बदलता रहा तो पुलिस ने उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो इस तरीके का मामला खुलकर सामने आता है। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और जांच पड़ताल में जुटी है। इस तरीके से आगे जो भी अपडेट आता है उस बारे में हम आपको जरूर सूचित करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके की सच्ची घटना, इस तरीके की वारदात हमारे समाज में बराबर हो रही है। इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपके समाज में हो रहे इस तरीके की घटनाओं को बताकर आपको जागरूक और सचेत करना चाहते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो बाय रिक्वेस्ट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।